और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर में भले चंगे हैं और परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी है। हम सभी मिलकर जोरदार प्रभु और जितने जन वीडियो को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वचन आगे बढ़े और परमेश्वर का राज बढ़ने पाए। परमेश्वर का राज जब तक हर कान में ये वचन नहीं पड़ेगा, जब तक हर कान में ये वचन नहीं पड़ेगा, तब तक परमेश्वर का राज्य आने वाला नहीं है। ये वचन सबके कान में पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारी आप पे अगुवाई करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के शब्दों को खुद सुनना है और आगे सुनाना है, आगे बढ़ाना है। और जब आप आगे बढ़ाते हो तो आप मेरे लिए नहीं, आप प्रभु के लिए काम करते हो। तो आए हम वचन में जाएंगे। आज का विषय है दोबारा जन्म लेने वालों के लिए, जो ले चुके हैं, अभी जो लेने वाले हैं। दोबारा जन्म का मतलब क्या है? बपतिस्मा जिसने लिया है, ये वचन उसके लिए है, और जो बपतिस्मा लेने वाले हैं वो भी आज समझेंगे। तो आए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, कुलसियों की किताब 2:6। हाँ जी, अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को कुलसियों 2:6, कुलसियों 2:6। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हाँ जी, वैसे ही उसी में चलते रहो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में मान लिया कि तू ही प्रभु है, तो उसके मार्ग पर आपको क्या करना है? चलना है। चलते ही रहना है, चलते ही रहना। क्यों चलते रहना है? मान लीजिए अंदर से एक सवाल उठता है कि हमें क्यों चलते रहना है? इसलिए चलते रहना है कि अपनी मंजिल को पाना है। अगर मंजिल पाना चाहते हैं तो आपको चलना ही कंपल्सरी है। दोबारा पढ़ दे। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हाँ। वैसे ही उसी में चलते रहो। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो आपने उसके वचनों पर अपने आप को चलाते ही रहे। और उसी में जड़ पकड़ते और जड़ पकड़ना है। जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? हमें दृढ़ बनना है, हमें मजबूत बनना है, हमें एक चट्टान बनना है। हाँ जी, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जब जड़ ही ना पकड़ी गई तो वो पौधा बढ़ नहीं सकता। तो जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? जड़ पकड़ते जाओ। क्या कहता है? कहता उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। लेकिन जब जड़ ही ना पकड़ाई तो पौधा कैसे बढ़ सकता है? जड़ पकड़ने का मतलब ये हुआ कि हमें इसमें बने रहना। ये हमारे जीवन में अगर है, हमने जड़ पकड़ लिया। और जब जड़ पकड़ लिया है तो इसके हुक्मों की क्या करनी है? पालना। आप बढ़ते जाओगे। हाँ जी, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ। और अधिकारिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, जैसे तुम्हें सिखाया गया उस पर तुम्हें अपने आप को कंप्लीट करना है। क्या सिखाया गया? झूठ नहीं करना, नशा चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मन में उलझने करना। पर नहीं करना। अगर सिखाया गया है तुम्हें किसके योग बनना है? परमेश्वर के योग बनना है। तो जब सिखाया गया है इसी पे दृढ़ बन जाओ, मजबूत बन जाओ, चट्टान बन जाओ। देखो प्रभु कैसे आपके जीवन में
कार्य करता है, वो आपको अपने योग्य बनाएगा और अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा। यस। पर कब? फिर पहले पे आ जाए, फिर 6 पे आ जाए। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। चलते रहो। अगर नहीं चलोगे तो आप दृढ़ नहीं बन सकते। लेकिन अगर जैसा आपको सिखाया जाता है, अगर आप उसमें चलते हो तो एक चट्टान हो। आगे चले 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। बस चौकस रहो कि तुम्हें कोई बहका ना दे, अपनी ओर खींच ना ले। जैसे बेटी तैयार थी और देखो आज पूछा। चौकस रहने को कह रहा है वचन। आज वचन ही सारा उसी पे था। मैंने तैयारी की थी ना, मैंने अपनी ओर से तैयारी की, लेकिन आप फिर बैठ गए। हालेलुया। मैंने तैयारी की इसके लिए कि प्रभु तू जानता है, तू ही समझता, हम कुछ भी जानते नहीं है। दोबारा पढ़े, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। अपने योग ना कर ले। हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबे। हम तो गए नरक, तुम्हें भी ले जाएंगे। क्यों? वो बहका लेगा। अंधकार तुम्हें बहकार कर वो जहां पर जाएगा अंधकार में, वही तुम्हें भी ले जाएगा। तो सभी बोले हालेलुया। नींद आती है तो उठ खड़े हो। हालेलुया। हाँ जी बेटा। जो मनुष्य की परंपराओं की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, हाँ, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार नहीं। जो तुम्हें भरमाता है वो संसारिक लोग हैं। जो प्रभु से दूर खींचते हैं वो संसारिक लोग हैं। वो ना खुद चलते हैं और ना आपको चलने देते हैं। जांचो आप अपने आप को, कहीं हम उसमें से तो नहीं है। मेरे सामने कोई कुछ भी कह जाए, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्यों नहीं मुझे गुस्सा आता? क्यों नहीं मुझे क्रोध आता? क्योंकि मैं वचन से मेरे अंदर जब वचन की बुनती है ना, तो वहां अंधकार की कोई भी जगह नहीं होती। नहीं होती है। क्योंकि जो वचन में भरा होगा ना, वो उसके पास कितने भी तूफान आएगा, वो पड़ाव में ऐसा है, वो प्रभु उसे संभालता है। प्रभु उसे संभालता वो है। पड़ाव उसके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आता है, उथल पुथल मचाता है, लेकिन जो खुद भरा है उसमें जगह नहीं है। अगर उसमें और भरने की कोशिश करोगे तो गिर जाएगा। एक बाल्टी अगर भर के रखी हुई है तो उसमें पानी कहाँ से और एक गिलास आ जाएगा? जो खुद उमड़ रही है। तो जब हम उमड़ते हैं तो अंधकार हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। वो हारता है। मुझे कोई कुछ भी कौन नहीं कहता, हर इंसान मेरे खिलाफ बातें करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं आपकी बातों को सोचूं। मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपकी बातों को, आपने मुझे क्यों ऐसे कह दिया, कैसे कह दिया। अरे जब बाल्टी भरी पड़ी है वो वचन टिकेगा ही नहीं। जो अंधकार की ओर से अगर रुकेगा नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी है चिंता करने की, दिखाने की? वो दिखता है, जो भरा है वो दिखता है, लेकिन जो खाली है वो भटकता है। एक इतनी रत्ती सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो खाली है, वो फिर भटकता है, वो भटकता है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग की दुआओं ने मुझे इतना भर दिया है। आप लोगों की दुआएं हैं जो मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा है, और मुझे किसी की बातों से कोई तड़पन महसूस नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बेटी है, रजनी है, मुझे कितना बोल देती है, मुझे फर्क, ये भूल कर बैठ जाती है, खाली है ना, लेकिन हमें फर्क, मैं फिर बेटा बेटा कह के बुला लेती हूँ। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? इन्हीं से जीते हैं तो इन्हीं से हारते,
लेकिन वही है जो इन्हें जीत में ट्रांसलेट करेगा। लेकिन तब वो ट्रांसलेट करेगा जब इनकी चाहत होगी, जब इनकी भूख होगी, जब इनकी प्यास होगी। आगे चले बेटा। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जिसमें परमेश्वर का ईश्वरीय परिपूर्णता वास करता है, उसे किसी भी बात का कोई भी मलाल नहीं, उसे किसी बात से प्रॉब्लम नहीं होती। आपके सामने वो खेल रहा है, आप बोलते भी नहीं। हाँ जी, दोबारा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, ईश्वर की सारी परिपूर्णता जिसके अंदर वास करेगी, उसको आप 50 शब्द बोल दोगे, वो फर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो तो भरा है। जो इधर से जा रहा है वो इधर रहेगा, लेकिन जो खाली है वो तुरंत भटकेगा, तुरंत तड़पेगा। ऐसे जैसे कच्ची मछली तड़पती है, ऐसे अपने अपने आप को जांचे कौन भरा है और कौन खाली है। मैं नहीं जान सकती, ये तो वही है। हाँ जी, आगे चले। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसी में भरपूर हो गए हो कि आती हुई आफत का सामना कर लेते हो। उसी में क्या हो? भरपूर हो कि कोई कुछ भी कहता है लेकिन तुम उल्ट के जवाब नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, लेकिन उसने उफ ना किया, उसने उफ नहीं किया। क्यों? अरे वो भरा था ना, वो उसकी महिमा से भरा था, भरपूर था। उसे मारा गया, घसीटा गया, कूटा गया, लेकिन उसने उफ नहीं किया और हमारी लात को वो ले गया। आगे चलिए। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हाँ। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। सारी प्रधानता का और सारे अधिकार का क्या है? शिरोमणि। शिरोमणि है। तो अपने आप को जांचे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई बात बोली गई, अगर भड़क गए, तो याद रखो खाली है, कोई भी हो। हाँ जी, आगे चलो। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। तुम्हारा क्या हुआ? खतना। तुम्हारा क्या हुआ? खतना। प्रभु यीशु में तुम्हारा क्या हुआ? खतना। ये कौन सा खतना है भाई? दोबारा पढ़े। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। हाँ जी। जो हाथ से नहीं होता। हाँ। अर्थात मसीह का खतना। हाँ। जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक देह क्या होती है? उतार दी जाती खड़े हो है। जाओ, खड़े हो जाओ। शारीरिक देह क्या हो गई? तुम्हारा खतना हुआ है। जब एक मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है और पुरानी सारी बातों को उतार देता है। कब उतरता है? जब ये जाता है और डूब जाता है, फिर ये निकल के बाहर आता है। इसका जितना पुराना स्वभाव था गया, जितना पुराना बातें थी सारी खत्म। अब जब ये बाहर आया तो इसके अंदर क्या हो गया? नया आत्मा, नई आत्मा। पहले वो गया, डूब गया, उसका खतना हो गया, उसका पुराना शरीर उतर गया, अब नया शरीर बाहर आया। जब नया शरीर बाहर आया तो उसका आत्मा उसमें तुम्हारा क्या हो गया? खतना हो गया। हालेलुया। दोबारा पढ़े बेटा। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। हाँ। जो हाथ से नहीं होता। वो हाथ से नहीं होता। हाँ जी। अर्थात मसीह का खतना। हाँ। जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक देह उतार दी गई। मसीह में आपकी शारीरिक देह उतार दी गई है। हाँ जी, आगे चले। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हाँ। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। उसी के साथ जब आपका शरीर उतर गया तो आप क्या हो गए? गाड़े गए। प्रभु यीशु क्या हुआ? गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना वतन उतर गया, अब हम गाड़े गए। आगे चलो। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। हाँ। जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। हाँ। उसके साथ जी भी उठे। जब आप विश्वास किए हो
प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लेकर आए, तो जब वो जिया आप भी हालेलुया। उसकी ओर ध्यान न दो। हाँ जी बेटा आगे चलो। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में हाँ। मुर्दा थे, हाँ। उसके साथ जिलाया हाँ। और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, हमारे सभी अपराधों को अब क्या कर दिया है? क्षमा किया। उसने मुर्दों में से हमें जिलाया। मुर्दे हम कब थे? जब हम संसार में थे। जब हम संसारिक थे, हम क्या थे? मुर्दे थे। लेकिन आज उसने हमें अपनी ओर से क्या कर दिया है? जिलाया। हालेलुया। और हमें वो कार्य करता है। तो क्या कह रहा है? कहता है वही हमको जिलाएगा भी। आगे चलते हैं। और विधियों रोमियो की किताब 6:6 की 17। रोमियो 6। ध्यान से सुने, बहुत पावरफुल है। हालेलुया। तारीफ है यीशु। बहुत तंग करता है। हाँ जी चले परंतु चले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का क्या हो? परमेश्वर का क्या हो? धन्यवाद हो। क्यों? आए आगे बढ़ते हैं। हाँ कि जी। तुम जो पाप के दास थे, तुम पाप के बोलो, तुम पाप के दास थे। दास थे। जब तक तुम संसारिक थे, पाप के दास थे। अभी तो हमने गवाही सुनी ना कि पहले मैं पाप में था, गुनाह में था, और आज जब प्रभु की ओर मैंने देखा तो मेरे जीवन से सारे गुनाह जाते रहे। अभी तो आपने सुना कि आज मुझे परमेश्वर ने बचा लिया है। हालेलुया। दोबारा पढ़े बेटा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो धन्यवाद हो। क्यों? आए पढ़ते हैं। हाँ जी। कि तुम जो पाप के दास थे, तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो। हाँ, मन से क्या हो गए? इस उपदेश को मानने वाले हो गए। हाँ जी। जिसके साचे में ढाले गए थे। हाँ, जिसके साचे में तुम डाले गए थे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको निकाला था, इसीलिए माँ के गर्भ से आपको चुना था। हम पहले पापी थे, लेकिन जिसलिए परमेश्वर ने डाला था, उसने उस योग अपने हम सबको निकाल लिया है, बना लिया है। आगे चलें। और पाप से छुड़ाए जाकर हाँ। धर्म के दास हो गए। आज पाप से छुटकारा मिला, हम प्रभु के राज्य में धार्मिकता कहलाए। जोरदार प्रभु के नाम में आए। हम रोमियो की किताब 8:12 की ओर चलेंगे। रोमियो 8:12। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ जी। इसीलिए हे भाइयों, हाँ जी, हे भाइयों। हाँ जी। हम शरीर के कर्जदार नहीं हाँ। कि शरीर के अनुसार दिन काटे। और उस क्या करा? हम आप शरीर के कर्जदार नहीं। कि हम शरीर के अनुसार अपने दिन काटे। शरीर में बहुत सी ऐसी अंधकार की शक्तियां काम करती हैं कि वो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने नहीं देती हैं। आत्मा और शरीर का दोनों का युद्ध। क्या होता है? दोनों का युद्ध होता है। क्यों होता है? आत्मा कहती उठ प्रभु से बात कर, शरीर कहता थोड़ा और तू विश्राम कर। शरीर क्या कहता है? और थोड़ा आराम कर लो, अभी मत उठो, थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन आत्मा कहता नहीं, उठ और प्रभु से बात कर। लेकिन शरीर दुर्बल है, वो हमें उठने नहीं देता। सोचिए आप। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? दोबारा पढ़े बेटा। इसलिए हे भाइयों, हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं। अब हम शरीर के कर्जदार इस जब शरीर कहे और विश्राम कर, आपने उसी टाइम उठना है और प्रभु से क्या करनी है? बात करनी। क्योंकि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर का और आराम करो हम देते हैं। हाँ जी। कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, कि हम शरीर के अनुसार, शरीर कहे लेट जाओ तो हम लेट जाए, शरीर कहे वहाँ जाओ तो चले, शरीर कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए। नहीं, आत्मा कहती उठ और परमेश्वर से बातें कर। तो हमें क्या करनी है? परमेश्वर से बातें करनी है। हाँ जी, आगे चले। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ। तो मरोगे। ध्यान
नहीं हूं कहंदी ए वचने खुदा दा कहंदा ए मैं नहीं हूं कहंदी ए वचने खुदा दा कहंदा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाएगा? मरोगे। मरोगे, मरोगे। कहता जब शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो ए मैं नहीं हूं कहंदी ए वचने खुदा दा कहंदा ए वचने खुदा दा कहंदा ए वचने खुदा दा कहंदा ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा मशहूर कहंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा ओथे अमृत जल दिया नदियां एक सोता बहंदा है ओथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सोता बहंदा है जिथे मेरा यीशु रहंदा है जिथे मेरा यीशु रहंदा है ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा फिर से पढ़े। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे अगर आप शरीर को सुख दोगे तो क्लियर लिखा तुम मर जाओगे। अगर इस शरीर को सुख में रखोगे तो तुम मर जाओगे, इसके द्वारा अगर जीवन जियोगे। आगे चलो। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को खत्म कर दोगे तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहोगे। परमेश्वर का क्या करते रहोगे? आगे चले। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वह कौन है? परमेश्वर के वो पुत्र। परमेश्वर के पुत्र हैं, ना कि वो अंधकार के कब्जे में। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले कुलसियों की किताब 3, कुलसियों 3 कुलसियों कुलसियों 3 की 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो अपने पृथ्वी पर हैं। अंगों को क्या करो? मार डालो। उन अंगों को जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अपने उन अंगों को क्या करो? मार डालो। मारना पड़ेगा, मार डालो। अर्थात व्यभिचार, हाँ। अशुद्धता, हाँ। दुष्टता, कपट, हाँ बुरी लालसा जी, और लोभ हाँ। को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी चीजों को क्या करो? मार डालो। अगर आप शारीरिक कार्य करते हैं, हम अगर किसी को खुश करते हैं तो हम परमेश्वर के योग नहीं है। अगर मैं आपको खुश करती हूँ तो मैं परमेश्वर के योग नहीं हूँ। हमें कैसे खुश रहना है? हम तो एक देह हैं, हमें एक दूसरे के जरूरतों को, दुखों को समझना है, क्योंकि हम सब एक, हमारा सर मसीह है। हमारा सर मसीह है, हम सब एक देह हैं, हमें अपनी देह का ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई गलत है तो उसको जता देना कि तुम भैया गलत हो, तुम गलत हो, सुने ना सुने वो उसकी इच्छा। क्या कहता है? मैं तो नहीं कह रही, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। वो कहता है अपने अंगों को मार डालो। ये अंग कुछ ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। वो परमेश्वर के योग नहीं, वो परमेश्वर के विरोध में है। उन अंगों को हमें क्या करना है? मार देना। अगर नहीं मारोगे तो आप परमेश्वर को कभी पा नहीं सकते। आप परमेश्वर को कभी पा नहीं सकते। अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांचो। हम नहीं कुछ कह सकते, अपने आप को जांचे। हाँ जी बेटा, तो जब आप अपने अंगों को मारते हैं तभी आप उसके राज्य में शामिल होंगे, तभी आप इसका प्रकाशन पूरा कर सकते हैं।
अगर उन अंगों को नहीं मार रहे हैं तो ये आपसे कोसों दूर है। फिर हे प्रभु वाले हैं, आगे चले 6। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। फिर उसका प्रकोप जो है, उसका गुस्सा उसके ऊपर पड़ता है जो वचन को नहीं मानते और नहीं समझते। अगर वचन को जो समझता है तो परमेश्वर उसके योग्य है और वो परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, वो उसकी ढाल बनता है। लेकिन जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता फिर वो अंधकार में और ऐसे कार्य में फंस जाता है जो परमेश्वर के विरोध में है। आगे चलिए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, तुम पहले क्या थे? हम सब पहले क्या थे? बुराइयों में अपने जीवन को बिताते थे, उसी में चलते थे। आगे चले। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, गैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। पहले ये सारा काम हमारे जीवन में चलता था। चोरी थी, निंदा थी, चुगली थी, गंदी बातें थी, गाली देना था, व्यभिचार था, सब कुछ था। लेकिन आज जब हम प्रभु को जान गए हैं तो परमेश्वर हमें अंधकार से अपनी ज्योति में अपने प्रकाश में ले आए। आगे चले, थोड़े चले। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। लेकिन मैं तो कहती हूँ हम तो माहिर है। लेकिन हमसे आप झूठ बोल दोगे, लेकिन प्रभु से क्या करोगे? हमसे तो बोलोगे, उसकी निगाह से तो नहीं छिपेगा। वो कैमरा एक जो लगा है, टक टक देख रहा है, उससे झुकना। हमसे झूठ बोल के क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। हमसे झूठ बोल के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिसके निगाह में आप झूठे हो, परमेश्वर आपको सभी को जानता है, आप सबको जानता है, मुझे भी जानता है। क्या वो मुझे नहीं जानता है? मुझे भी जानता है कि मैं कितनी झूठी हूँ या मुझे कुछ पता नहीं है, वो सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे छुप के नहीं रह सकते और ना उसकी निगाह से कभी बच सकते, कभी नहीं बच सकते। आगे चले। तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ जी, आगे चले। और नए मनुष्य को पहन लिया है। कहाँ पढ़ रहे हैं? 10। 10। हाँ जी, चले। और नए मनुष्य को पहन लिया है। हाँ, पुराना, जब आपने प्रभु को जाना पुरानी बातें बीत गई। अब जब हम प्रभु को जाने तो नई बातें आ गई। हाँ जी। और नए मनुष्य को पहन लिया हमने है। नई बातों को पहन लिया है। हाँ जो जी। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उस जमीन और आसमान के मालिक के ज्ञान को क्या कर रहा है? प्राप्त किए जा रहा है। हालेलुया, आगे चले। 11। उसमें ना तो यूनानी रहा, जी। ना यहूदी, हाँ। ना खतना रहत, हाँ। ना जंगली, ना सकुती, हाँ। ना दास और ना स्वतंत्र, हाँ जी। केवल मसीह सब कुछ, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मसीह सब में है। आज वो पिछली बातें क्या हो गई? बीत गई। आज हम नए हो गए। आज हम क्या हो गए? अब लास्ट वचन में जाते हैं। लास्ट वचन गलातियों की किताब 3:26। लास्ट गलातियों 3:26। गलातियों 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। हाँ, तुम कौन हो? जब तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर की संतान हो। क्या आप मेरी संतान? नो, उसकी संतान हो जिसकी निगाह में आप बैठे हो। जिहदी निगाह दे विच तुसीं बैठे हो, तुसीं मेरी नहीं, तुसीं ओहदी संतान हो। किन्ने तुसीं कट भागे हो कि जेड़ा ओहदी संतान बन के इत्थे बैठे। हाँ जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिसने मसीह में मसीह का बपतिस्मा लिया उसने मसीहा को पहन लिया है।
उतर गया, नया मसीहा आ गया। हालेलुया। कोई वही नहीं है, इसका ध्यान ही नहीं है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं है कि हमें क्या प्रकाशन आ रहा है, क्या हमें मिल रहा है। तो जैसे है वैसे जाओ, मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं तो यहाँ से अपना जोर लगा के आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। चले आगे चले, लास्ट 28। अब ना कोई यहूदी रहा, हाँ। ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, जी। ना कोई नर, ना नारी, हाँ। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो अगर आप एक हो तो एक जैसी चाल भी चलना है और उसके राज्य के द्वारा हमें अपना जीवन बिताना है। तो 27 फिर से पढ़ गए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, जिसने मसीह में बपतिस्मा लिया उसने मसीहा को क्या किया? पहन लिया। पहन लिया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये लास्ट वचन था। तो प्रभु को मसीह जानकर आपने क्या किया? परमेश्वर को ग्रहण किया। तो उसी में आपको क्या करते रहना है? चलते रहना है, बोलते रहो। अब आपका समय है बोलने का। उसी में जब आपने प्रभु को ग्रहण किया तो उसी में क्या करते रहना है? चलते रहना है। चलते रहना है। जड़ पकड़ा है तो विश्वास में बने रहना है। वेरी गुड। जब जड़ पकड़ी तो विश्वास में बने रहना है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें ज्ञान से ना भटकाए। चौकस रहो, आपको चौकस रहना है, क्योंकि ईश्वर की सारी प्रभुता तुम में वास करती है। यस। परमेश्वर की सारी सामर्थ तुम में क्या करती है? वास करती है। वास करती है। तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। आपका खतना हो चुका है। वो कौन सा खतना है? शारीरिक देह को उतार दी गई है। शारीरिक देह उतार दी गई है और उसकी देह हमारे जीवन में प्रकट है, जिसने प्रभु में बपतिस्मा ले लिया। अब बपतिस्मा के द्वारा तुम क्या हो गए? गाड़े गए। बपतिस्मा के द्वारा तुम क्या हो गए? गाड़े गए। गाड़े गए। अब जैसे वह मुर्दों में से जी उठा वैसे तुम भी जी उठोगे। जी उठोगे। वेरी गुड। छोटा ताली। हमारे अपराध अब क्या हो गए हैं? क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि हमारा शरीर उतर गया। अब वो हमारे भीतर आ गया है। इसलिए हम क्या हैं? हम प्रभु की संतान बन चुके हैं। चले आगे चलते हैं। अब तुम पाप के दास नहीं रहे। अपने उद्देश्य को मान लिया है। आपने क्या किया? उद्देश्य को, परमेश्वर के प्रकाशन को मान लिया है और सच्चाई में चल चुके हैं। जब आपने प्रकाशन माना, आपने सत्य को ग्रहण कर लिया है। पाप से छूटकर धार्मिकता में बच चुके हैं। पाप से क्या हो गए हैं? और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम शरीर के कर्जदार नहीं रहे। शरीर ने कहा चल तो हम चले, शरीर ने कहा बैठ तो हम बैठे। ना, शरीर तो दुर्बल है, लेकिन जो आत्मा है वो ताजा है। शरीर क्या है? दुर्बल है। ये मिट्टी है और मिट्टी में चली जाएगी, लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर के हाथों में है। तो क्या है? कहता पाप से छूटकर हम धार्मिकता हो गए। अब हम शरीर के कर्जदार ना रहे कि शरीर के अनुसार चले। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अब नहीं कोई बोला। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। मैं नहीं कहती ए वचन खुदा दा कहता है। मैं नहीं कहती ए वचन खुदा दा कहता है। ए वचन खुदा दा कहता है। ए वचन खुदा दा कहता है। ओ कर
अमृत जल दिया नदियां दा एक सोता बहंदा है ओथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सोता बहंदा है जिथे मेरा यीशु रहंदा है जिथे मेरा यीशु रहंदा है वो घर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। क्या इस घर की बात हो रही है? ना 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 ना, इस घर की बात हो रही। इस घर की बात नहीं रहती। वो ईंट और पत्थर से बनाए हुए घरों में नहीं रहता। उसने अपने रहने के लिए घर बनाया है। वो आप है, वो मैं हूँ। वो आप है, और वो हमारे भीतर रहना चाहता। तो जब ये साफ होगा तब तो रहेगा ना। तो इसे हमें क्या करना है? हमें शरीर के कर्जदार नहीं बनना। बस हम लास्ट में हैं। हमें शरीर के कर्जदार नहीं बनना। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अब थोड़ा सा रह गया, 2 मिनट और। ना आप यूनानी रहे ना यहूदी, केवल मसीह सब कुछ और सब में। अब आप कुछ ना रहे, अब वो आपके भीतर है। अब हम चुने हुए हैं और उसी के समान चलना होगा। हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। खड़ूस वाला मन उतर गया जब हमने बपतिस्मा लिया। लड़ाई झगड़े वाला मन उतर गया। वो चमड़ी उतर गई जो लड़ती थी, वो चमड़ी उतर गई जो गाली देती थी, वो चमड़ी उतर गई जो किसी को श्राप देती थी, वो निगाहें उतर गई जो व्यभिचार में जाती, वो मन उतर गया जो मन क्या करता था, किसी के पास प्रति फालतू सोचता था। वो झाड़ियाँ जो इसमें उत्पन्न होती थी वो उतर गई। अब वो हमारे जीवन में प्रकट है, हमारे जीवन में प्रकट है। तो हमें उसके योग्य चाल चलना है। अब हमें दोष नहीं लगाना, अब हमें उसकी बातों के समान चलना है। लास्ट पॉइंट है, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा ले लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा ले लिया उसने मसीह को पहन लिया है। जब आपने प्रभु को पहन लिया, प्रभु आपके अंदर आ गया। अगर वही आप चाल आज भी चलते हो तो नरक के भागीदार हो, शरीर के कर्जदार हो। लेकिन जब ये सारी बातों को छोड़ देते हो तो उसके राज्य में इस्तेमाल है। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो, प्रतिज्ञाओं के अनुसार वारिस भी हो। आपको बहुत बहुत आशीष दे और सभी को जय मसीह।